रहीम। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की बैचलर प्रोग्राम 2024 की जो आज टेस्ट ली गई वो हम सॉल्व करेंगे। और आप देख लेना कि आपके कौन कौन से एमसीक्यू सही हैं और कितनी मार्क्स आपकी बनती हैं। तो नंबर थर्ड एमसीक्यू से देखिए, ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न की तरह नहीं है, यानी सीरीज़ वाइज नहीं है। हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज यहाँ मिसिंग नहीं हो, तो आप अपने देख लीजिएगा। नंबर थ्री है कि डैश डैश एनी वन डैश डैश अ पेंसिल आई कुड बोरो। यानी देखें, एनी वन के साथ जो है ना वो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ लगेगा डज एनी वन, तो हैज़ अ पेंसिल आई कुड बोरो। उसके बाद है अ लॉट ऑफ हाउसेस डैश डैश कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। तो ये अ लॉट ऑफ हाउसेस हैव कोलैप्स्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। सिनोनिम है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि करेक्टनेस, यानी कि सही को ये डिनोट करता है। उसके बाद एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है कि ज़रूरी, यानी नेसेसरी। और उसके बाद नरेशन की अगर बात करें तो नरेशन में कि माई सिस्टर सैड आई वॉक टू स्कूल वाइल अदर्स गो बाय बस। तो मेरी बहन ने कहा कि मैं पैदल जाती हूँ, जबकि दूसरे जो है वो बस के ज़रिए जाते हैं। तो देखें, ये प्रेजेंट सिंपल में तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा कि माई सिस्टर सैड दैट शी वॉकड टू स्कूल वाइल अदर्स गो बाय बस। उसके बाद ये वॉइस है। वॉइस में वाई डिड यू डिस्करेज देम, तो होगा कि वाई वर दे डिस्करेज्ड बाय यू। उसके बाद ये पोएम कि द पोएम लाइन्स फ्राम एंडीमियन इज़ रिटन बाय, तो ये जॉन कीट्स का लिखा हुआ है, लाइन्स फ्राम एंडीमियन। और उसके बाद 11 द पोएम सोलिटरी रीपर इज़ कंपोज्ड बाय। सोलिटरी रीपर किसने लिखा था, कंपोज किया था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और उसके बाद विच एनिमल ग्रुप डज नॉट विच एनिमल ग्रुप्स डू नॉट हैव पैरासाइट्स। कौन सा एनिमल का ग्रुप ऐसा है कि जिसमें पैरासाइट नहीं है? तो प्रोटोजोन्स में भी पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, नेमाटोड्स में भी, हेलमिंथिस में भी। यानी काइनोडर्मेटा वो ग्रुप है कि जिसमें पैरासाइट्स नहीं होते। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ, देखें ये मसल्स जो होती हैं हार्ट की, उसको मायोकार्डियम कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। मिनरल्स डू नॉट इंक्लूड, आयोडीन मिनरल्स में नहीं आता, इस वजह से आयोडीन होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, मैन का तो होमो सेपियंस है। उसके बाद विच ऑर्गेनिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो ऑर्गेनिल कौन सा है? वो क्लोरोप्लास्ट है। मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रूट हेयर्स होते हैं ये स्मॉल, यानी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनका काम क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोस इन न्यू प्लांट, वो अमल जिसके ज़रिए सीड ग्रो करता है, यानी वो अपनी नींद वाली हालत से उठता है, तो इस अमल को क्या कहते हैं? ये इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। इन इकोसिस्टम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सब ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कौन सी होती है? ये सनलाइट, सूरज की रोशनी। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए जो वर्क किया जाएगा वो ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, देखें जहाँ फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में जो है ना वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये सेकंड लाइन ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अ कार ट्रेवल्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स, देखिए कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसमें नेट फोर्स जो होगा ना वो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें फिर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी, फिर वो वेलोसिटी से कंडीशन चेंज हो जाएंगे, एक्सेलरेशन में हो जाएगी वो। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मोस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय सन ड्यू टू, तो सन में कौन से रिएक्शंस होते हैं? ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, इसी वजह से एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद विच वन हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इनमें से अगर आप देखें तो लोवेस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 10 की होती है। विच इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? अमोनिया, NH3, साल्ट NaCl, चौक, या फिर ये मिल्क। तो मिल्क कोई कंपाउंड नहीं है। हाइड्रोजन बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम कौन से प्रिंसिपल पे बना हुआ है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बना हुआ है। और न्यूक्लियर फिशन पे कौन सा बना हुआ है? ये हाइड्रोजन बम बना हुआ है। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, वाटर जब फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। एवरेज ऑफ 12, 15 एंड 18, ये कौन सी होगी? देखें 12, 15 और 18 को आप जोड़ कर दें, जो समा है उसको आप जितने डिजिट्स हैं उनसे क्या कहते हैं डिवाइड कर दें,
तो 15 जवाब आ जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये 15 है। और उसके बाद इस्लामिक जो ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये मुहर्रम से स्टार्ट होता है। विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, तो सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है, उसके बगैर जो है शुरू होती है, और सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह है। ईद नमाज क्या है, ये वाजिब है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देखिए मक्का में 53 साल, तो बाकी रहे 10 साल, तो ये 10 साल पैगम्बर ने जो है ना मदीना में गुजारे। उसके बाद हु डिमांडेड सेपरेट होमलैंड इन इलाहाबाद, इलाहाबाद का जो एक मशहूर जलसा किया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, तो उसी में इन्होंने सेपरेट होमलैंड का नारा लगाया था। हु क्वाइंट नेम पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा, तजवीज़ किया था 1934 में। व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड या इस्टेब्लिश्ड, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में बनी थी। विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। वेयर इज़ मंशर लेक, मंशर लेक कहाँ है, जामशोरू में। नावल जहान आरा, जो लेखक कह रहा है, जहान आरा किसने लिखा है, तो ये अब्दुल रज़ाक अब्दुल सलाम ने। शाह के रिसाले में कितना सुर हैं, शाह के रिसाले में कितने सुर हैं, तो ये 30। और सिंधी अलिफ बे में कितना अखर हैं, जो सिंधी अल्फ़ाबेट है उसमें कितने जो है वो हरूफ तहजी हैं, तो ये 52। बच्चों के पहले उर्दू शायर का नाम बताएं, मोहम्मद इस्माइल मीठी, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें इसको। हिफ्ज़ ज़बान शायर किसको कहा जाता है, तो ये सचल सरमस्त को हिफ्ज़ ज़बान शायर कहा जाता है। उर्दू ज़बान के पहले नावल का नाम बताएं, ये मेरातुल उरूस इसका नाम है। तो ये थे सारे MCQs के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपके कौन कौन से MCQs सही गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।